from the name of Almighty Allah, who is the most merciful, Rahman and Rahim. My name is Amir Hamza, currently working as a respiratory therapist in the Reading Hospital, MTI, Peshawar. कल हमने बात की थी नेबुलाइजेशन और रिसोल थेरेपी की इंडिकेशन की, कंट्रा इंडिकेशन की और इसकी प्रोसीजर के बारे में। आज हम स्टडी कर लेते हैं कि जिस तरह हम नेप्स कर लेते हैं, किन किन चीज़ के साथ हम नेप्स कर लेते हैं, और जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर सरबेटामोल है, वेंटुलिन जो बीटा 2 स्टिमुलेंट है, और एसिटाइल कोलिन इनहिबिटर जो है इप्राट्रोपिन ब्रोमाइड के साथ नेप्स कर ले, तो आया इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। हम ये नेप्स करके पेशेंट की ब्रोंकियल स्मूथ मसल डायलेशन के लिए कर लेते हैं, वेजो डायलेशन के लिए, ब्रोंकियल स्मूथ की वेजो डायलेशन के लिए, ताकि इसकी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में ईज़िली हो और इसकी सांस की नाली जो है वो डायलेट हो के और आसानी हो जाए पेशेंट के लिए। तो ये हम इस थेरेपी के लिए कर, अब इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, तो आज हम स्टडी कर लेते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्बेटामोल से स्टार्ट कर लूँ, सल्बेटामोल जो वेंटुलिन जेनेरिक नेम है इसका, ठीक है। तो ये सल्बेटामोल का अब मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, ये किस तरह काम कर लेता है, कौन से रिसेप्टर पे जाके काम कर लेता है, इसकी रिसेप्टिकल जो सिग्नलिंग मैकेनिज़्म इसका क्या है। तो हम आज स्टार्ट करें। फॉर एग्जांपल अगर ये तो अब बीटा 2 रिसेप्टर पे काम कर लेते हैं, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट, ये बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। मतलब एगोनिस्ट का क्या मतलब है, विच मिमिक द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर, विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर, और मेडिकेशन और द पार्टिकल और द चैनल विच इंक्रीज द एक्शन ऑफ दोज मीडियम। मतलब अगर मैं मेडिसिन दे रहा हूँ या कोई ऐसा चीज़ दे रहा हूँ कि वो इसकी इंक्रीज को ज़्यादा कर ले, इसकी एक्टिविटी को ज़्यादा कर ले, रिसेप्टिकल की एक्टिविटी को ज़्यादा कर ले, या मेडिकेशन की इफेक्ट की एक्टिविटी को ज़्यादा कर ले, तो हम इसको एगोनिस्ट। एंटी एगोनिस्ट जो है इसके खिलाफ है, मतलब वो उसको इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर लेता है या उस मेडिकेशन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। ये बीटा 2 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अब काम किस तरह का है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स एक ड्रा कर लेता हूँ, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स, फॉर एग्जांपल ये ब्रोंकियल स्मूथ मसल है। अब ये किस तरह विजुअलाइजेशन कर लेती है ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स की, तो मैंने एक सेल्स इधर ड्रा कर लिया, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल सल्बेटामोल है, सल्बेटामोल इधर एक फॉर एग्जांपल मैंने पेशेंट को सल्बेटामोल अब दे दिया है, तो ये किस तरह काम कर लेता है। ये सल्बेटामोल इधर आके, ये सल्बेटामोल है फॉर एग्जांपल, ये क्या कर लेता है, लाइगेट बाइंड चैनल, इज अ लाइगेट बाइंड चैनल। अब ये रिसेप्टर पे काम, फॉर एग्जांपल बीटा 2 रिसेप्टर ये है, ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये बीटा 2 रिसेप्टर है। अब ये बीटा 2 रिसेप्टर पे ये काम करेगी, तो ये इधर आके सेल्स के सरफेस पे चैनल, एक लाइगेट बाइंड चैनल, ई इज़ अ लाइगेट बाइंड चैनल, इस सेल्स के सरफेस के साथ अटैच होके इस रिसेप्टर को अब एक्टिवेट कर लेता है। तो बहुत से इस तरह हमारे पास रिसेप्टर है कि मतलब हमारी बॉडी में रिसेप्टर है कि वो एक होता है, एक जो सेल से 7 टाइम पास हो जाते हैं, इसको हम सरपेक्टाइन रिसेप्टर कहते हैं। 1 टाइम जब पास हो जाते हैं, 1 टाइम पास रिसेप्टर, जिसको हम कहते हैं 1 टाइम चैनल, 1 टाइम गेटेड चैनल कहते हैं, या मुख्तलिफ गेटेड चैनल होते हैं, गेटेड चैनल होते हैं, डिपेंडेंट चैनल होते हैं, जिस तरह सोडियम पोटाशियम, इसके बहुत से कैल्शियम है, सोडियम है, गेटेड चैनल होते हैं इनके सेल्स के अंदर। मतलब अगर बाहर ज़रूरत हो तो बाहर चले जाते हैं, अंदर ज़रूरत हो सेल्स में तो अंदर। अब फॉर एग्जांपल अगर हम सल्बेटामोल की इधर बात कर लेते हैं, बाकी को हम छोड़ देते हैं, इधर हमारे काम जो है सल्बेटामोल के। सल्बेटामोल अगर ये
बीटा 2 पे एक तो बीटा 2 रिसेप्टर की एक एक्टिविटी है कि ये अगर रिसेप्टर सिग्नलिंग मैकेनिज्म है तो ये इस सेल से 7 टाइम इस तरह पास होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 टाइम इस रिसेप्टर इस मेम्ब्रेन से पास होके फिर एपेक्टर साइड ये होता है इस बीटा 2 रिसेप्टर की। तो ये इसको हम क्या कह सकते हैं, सरपेक्टाइन रिसेप्टर या 7 पास जी रिसेप्टर इसको हम कह सकते हैं। तो ये एपेक्टर साइड पे ये सल्बेटामोल हमने दे दिया है, मेम्ब्रेन से 7 टाइम पास हो गया। अब ये क्या कर लेता है, इधर जी स्टिमुलेटरी के साथ इधर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन होते हैं हमारे पास रिसेप्टर, अल्फ़ा, बीटा और गैमा, ठीक है। तो ये अल्फा रिसेप्टर के साथ जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन के साथ अटैच होके सल्बेटामोल ये अब क्या कर लेता है, ये अब इधर मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एडिनालाइल साइक्लेस, एडिनालाइल साइक्लेस, इसको हम एडिनालाइल साइक्लेस कहते हैं। ये सल्बेटामोल अब ये इसने क्या कि सल्बेटामोल इधर आके इसने इस प्रोटीन को एक्टिवेट किया, अल्फ़ा जो अल्फ़ा पार्ट ऑफ दिस प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने क्या किया, इस एंजाइम्स को एक्टिवेट कर दिया, एडेनाइल साइक्लेस को एक्टिवेट कर दिया। अब ये एडेनाइल साइक्लेस क्या कर लेता है, ये अब मज़ीद अब इधर जो है इसको खुराक मिल गया है, एटीपी मिल गई है, एनर्जी, तो ये एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट बना लेता है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी, जो मतलब सल्बेटामोल इज़ एनर्जी इसको मिल गया है, तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट बना लेते हैं। एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट से ही फिर क्या बनाते हैं, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बना लेता है, ये साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट फॉस्फेट बना लेता है। ये एटीपी, ये एनर्जी जो है ये इससे फिर साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बना लेते हैं। फिर ये क्या कर लेता है कि ये अब बीटा 2 बीटा 1 की अलग एक्टिविटी है जो हार्ट पे है, मतलब अल्फा 1 रिसेप्टर है, बीटा 1 अल्फा 1 बीटा 1 सब रिसेप्टर की अलग अलग एक्टिविटी होती है। अब इधर इसका बीटा 2 पे है, एडेनाइल साइक्लेस इधर अपनी एक्टिविटी जो है चेंज कर लेता है, बीटा 1 पे इसकी एक्टिविटी और है, अल्फा 1 पे भी और है। अब ये क्या कर लेते, 2 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सल्बेटामोल की, मतलब 2 मैकेनिज्म से हमें अब ड्रा कर लेता हूँ कि इससे भी हो सकता है कि मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इससे, और दूसरे मैकेनिज्म भी मैं आपको बता देता हूँ। अब ये क्या कर लेता है कि ये कर लेता है, ये साइक्लिक एएमपी जो है क्लोज कर लेता है चैनल को, ताकि पास्फोलाइफेशन ना हो जाए, पास्फोलाइफेशन ना हो जाए, फास्फोलाइरेशन, सॉरी, फास्फोलाइरेशन ना हो जाए ऑफ, अच्छा, ये साइक्लिक एएमपी क्या कर लेता है, ये प्रोटीन काइनेज, इधर एक एंजाइम होता है, ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम कहते हैं इसको। अब इधर बोर्ड जो है छोटा है तो इस पे सारा चीज़ें नहीं आती। प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम्स को एक्टिवेट करके इसकी जो मैकेनिज्म, अब सिग्नल क्या भेज देते हैं, हर रिसेप्टर पे इसकी सिग्नलिंग जो है इफेक्ट जो है वो डिफरेंट होते हैं। बीटा 2 है तो बीटा 2 की इसकी सिग्नलिंग जो है वो अब इसको जो सिग्नल भेज देता है ये कह लेता है इसको कि आप क्लोज कर लो, क्लोज द चेन ऑफ, क्लोज द फास्फोलाइरेशन ऑफ काइनेज लाइट चेन रिएक्शन, लाइट चेन मतलब जो एंजाइम से आप वो ये कहते हैं कि क्लोज द फास्फोलाइरेशन ऑफ काइनेज लाइट, जो मतलब जो एंजाइम से उसकी एक्टिविटी को क्या कर लेता है, कम कर लेता है। अब ये बोर्ड, फॉर एग्जांपल इधर साइक्लिक एएमपी थी, इसने क्या कर लिया, प्रोटीन काइनेज
ये इंजाइम्स को क्या के लिए एक सिग्नलिंग भेजे कि ये क्लोज द साइक्लिक फास्फोलाइलेशन ऑफ प्रोटीन काइनेज, मतलब ये इसकी साइक्लिक एमपी इसकी प्रोटीन काइनेज जो फास्फोलाइलेशन है वो उसको क्लोज कर लेता है। तो ये क्या कर लेता है कि इसकी एक्टिविटी जब स्टॉप हो जाती है तो ये मायोसिन एक टॉक्सिन मटेरियल है, एक टॉक्सिन प्रोटीन है, ये फिर ये जनरेट मायोसिन फॉस्फेट ये प्रोड्यूस कर लेता है। मतलब इसको अगर साइक्लिक एमपी से ये सिग्नलिंग रिसीव हो कि स्टॉप द मायोसिन लाइट चेन, स्टॉप द फास्फोलाइलेशन ऑफ मायोसिन काइनेज, मतलब इसकी एक्टिविटी को क्या कर लेते हैं, प्रोटीन काइनेज एक की एक्टिविटी को कम कर लेता है। फिर ये एक इस तरह एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लेता है, इसको मायोसिन फास्फेट कहते हैं। ये मायोसिन फास्फेट अब क्या कर लेते हैं, अब एक्टिन और मायोसिन जो है वो सेल्स की कंडक्टिविटी लॉस हो जाती है। तो सेल्स की क्या हो जाती है, सेल्स ब्रोंकियल सेल्स स्मूथ मसल्स की क्या होती है, रिलैक्सेशन होती है। मायोसिन फास्फेट जब ये अमल कर लेते हैं तो ये कंट्रैक्शन की जो एबिलिटी है वो लॉस होके स्मूथ मसल्स, जब मतलब मसल्स की कंट्रैक्टिलिटी की एबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है तो जो मसल्स है वो क्या होती है, रिलैक्स हो जाती है। तो ये इसकी एक ये पाथवे है। अब दूसरी पाथवे क्या है, मतलब हम देख लेते हैं कि सल्बेटामोल हम दे देते हैं पेशेंट को टू ट्रीट द हाइपरकलीमिया एंड उसमें भी हम पेशेंट को सल्बेटामोल देते हैं। अब ये पाथवे हम देख लेते हैं कि पेशेंट सल्बेटामोल जो है उसमें क्या रोल कर लेता है। तो दूसरा जो इसका रोल है वो ये है कि अब आपने सल्बेटामोल फॉर एग्जांपल दे दिया, जिस तरह मैंने प्रीवियस में ड्रा किया था एक सेल्स, ठीक है, आपने ये 7-फास रिसेप्टर है GQ के साथ अटैच होके और एडिनल साइक्लेस को इसने स्टिमुलेट किया था, साइक्लिक ATP से इसने साइक्लिक MP बनाई थी। अब ये साइक्लिक MP इस कंडीशन में क्या कर लेती है, ये आके इधर सेल मेम्ब्रेन पे मैंने जिस तरह पहले कहा था कि चैनल्स होते हैं डिफरेंट, हर चीज़ के लिए सोडियम का अपना चैनल होता है, पोटाशियम का अपना चैनल होता है, और एक जो है बाज़ इस तरह होते हैं कि डिपेंडेंट चैनल होते हैं जो डिपेंडेंट कर लेते हैं। इधर एक पोटाशियम का एक डिपेंडेंट चैनल होता है, ठीक है, जो कैल्शियम पे डिपेंड कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने ड्रा किया पोटाशियम का और ये कैल्शियम का है। तो अब ये साइक्लिक MP क्या कर लेता है, ये इस चैनल को जो है इस चैनल को ब्लॉक कर लेता है। कैल्शियम कालमोडलिन, इसको कैल्शियम कालमोडलिन कहते हैं। कैल्शियम कालमोडलिन चैनल को कालमोडलिन ये साइक्लिक MP कैल्शियम कालमोडलिन को ब्लॉक कर लेता है। तो ये अब ये पोटाशियम का जो चैनल है ये इस पे डिपेंड कर लेता है। जब ये बंद हो जाती है ना, मतलब अब कैल्शियम पे भी पॉजिटिव आयन है और पोटाशियम पे भी पॉजिटिव आयन है, तो जब ये मतलब सेल्स जो है लॉस ऑफ उसमें जा रहा है तो ये इस पे डिपेंड कर लेता है। जब ये अंदर नहीं जा रहा, कैल्शियम इसकी सिग्नलिंग आई है कि कैल्शियम मतलब को नहीं आना चाहिए, तो ये जो सेल्स के अंदर जो है पोटाशियम है वो बाहर चली जाते हैं ताकि इसकी परमिविटी को क्या कर ले, मेंटेन कर ले। ये इस पे डिपेंडेंट है। तो अब क्या हुआ कि एक तो आपने सल्बेटामोल दे दिया साइक्लिक MP, आपने इधर आके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर लिया, तो एक मज़ीद एक्टिन मायोसिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, कंडक्टिविटी लॉस होगी सेल्स की, तो ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल है वो रिलैक्स होगी। दूसरी क्या किया कि ये इस चैनल की वजह से, ब्लॉक होने की वजह से पोटाशियम का चैनल जो है वो मतलब खुल गया और रश ऑफ पोटाशियम जो है वो सेल से बाहर जाके ब्लड में चला गया। तो ये इसकी अलग रेंज, तो ये सल्बेटामोल जो है मतलब हाइपरकलीमिया ट्रीटमेंट के लिए हम दे सकते हैं। तो ये इसका अलग वो था। अच्छा, अब इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि इसकी समझ तो आई होगी। मतलब ये साइक्लिक, ये दूसरा जो मैकेनिज्म था फास्फेटेज एंजाइम जो प्रोटीन काइनेज है उसको एक मैकेनिज्म, एक सिग्नलिंग दिया था कि आप जो है फास्फोलाइलेशन बंद कर लो, प्रोटीन काइनेज ए की उसकी फास्फोलाइलेशन कम कर लेते, एक्टिविटी कम कर लेते, तो वो
पॉइजनस मटेरियल प्रोड्यूस कर देती है जिसको पासपोर्टेज कहते हैं, मायोसिन पासपोर्टेज जो है एक्टिनोमाइसिन की कंडक्टिविटी इस तरह, एक्टिनोमाइसिन जो है इस तरह होती है। तो मज़ीद सेल्स की अब ये इस तरह होती है एक्टिनोमाइसिन, तो अब मैं सेल्स प्रोटीन काइनेज इन मायोसिन पासपोर्टेज प्रोड्यूस किया, तो मायोसिन इसके एक्टिन के साथ अटैच नहीं हो सकता, इस तरह मतलब मायोसिन पासपोर्टेज इस तरह है। तो कंडक्टिविटी ऑफ द सेल्स जो है वो लॉस हो गई, तो रीपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स हो गया, तो पेशेंट की जो स्मूथ मसल्स है वो कंडक्टिविटी ख़त्म हो गई, तो पेशेंट की स्मूथ मसल जो है रिलैक्स हो जाती है। दूसरी ये है कि ये कैल्शियम क्लोराइड जो चैनल है, कैल्शियम का जो चैनल है ये ब्लॉक कर लेता है, तो डिपेंडेंट ऑफ द पोटाशियम चैनल जो है वो क्या होता है, पोटाशियम जो है सेल से बाहर जाते हैं, हाइपरपोलराइजेशन ऑफ द सेल्स होती है, ब्लड में पोटाशियम चला जाता है, सेल्स जो है हाइपरपोलराइज्ड टू द सेल्स होता है, और स्मूथ मसल जो है कैल्शियम नहीं कंडक्टिविटी नहीं होती, हाइपरपोलराइज्ड सेल्स हो गया, तो ब्रोंकियल जो स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल्स वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये इसकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन थी। अब ये सल्बेटामोल क्या कर लेते हैं, ये जिस तरह मैंने बात की थी बीटा 1 पे बीटा 2 पे भी काम कर लेते हैं, ये 20 to 30% जो है बीटा 1 पे भी, एक तो इधर जो है क्या कर लेता है, टैकीकार्डिया कर सकता है, और टैकीकार्डिया हार्ट रेट मतलब बढ़ा सकते हो, और इसकी वजह से टैकीकार्डिया होती है पेशेंट को। इसकी जो डोजेज है वो पेशेंट की बॉडी वेट और सीवियरिटी ऑफ द डिजीज़ पे डिपेंड कर लेते हैं कि कौन सी सीवियरिटी पे हमने किस तरह पेशेंट की नेब्स को लगाना है। नेब्स जो है इस जो बीटा 2 स्टिमुलेंट है, सल्मेट्रोल है, अल्बेट्रोल है, फेमेट्रोल है, इस तरह के हमारे पास आ जाते अल्बेट्रोल, सल्मेट्रोल, फेमेट्रोल, अमाइनोफाइलिन है, ठीक है, और टेक्सबिटलिन है, और अच्छा फिर अब इसके बाद जो है हम कर लेते हैं, ये तो सल्बेटामोल का था। सल्बेटामोल के बाद अब इप्राटोपियम की जो इप्राटोपियम ब्रोमाइड की जो हम नेबुलाइजेशन